तापड़िया ग्रुप लेकर आया है तापड़िया बिजनेस पार्क, ओनली फॉर कमर्शियल यूज। जमीन भी आपकी, छत भी आपकी। एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिए। मध्य प्रदेश के खंडवा के 9 स्कूलों पर फीस जो स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई ली गई थी वो वापस देने के निर्देश दिए हैं। पैरामाउंट पब्लिक स्कूल ग्राम कालमुखी, संत लक्ष्मण चैतन्य एकेडमी ग्राम नहालदा और अनुदान प्राप्त जनता हाई स्कूल, होली स्पिरिट कॉन्वेंट स्कूल खंडवा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ग्राम कोटवाड़ा जिला खंडवा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल खंडवा, श्रीमती सुंदरबाई गुप्ता स्कूल खंडवा और इसी तरीके से गायत्री विद्या मंदिर ग्राम बमनगांव अखाई, सोफिया कॉन्वेंट स्कूल, इन सभी को यह आदेश दिया गया है कि वो जो पालकों से बढ़ी हुई फीस ली गई है उसे लौटाएं। आज जिले के जो डीपीसी हैं उनसे भी हमने बात की और पालक संघ ने इस फैसले पर, इस आदेश पर खुशी जाहिर की। आइए उन्होंने क्या कहा उनकी बात सुनवा देते हैं, फिर अधिकारी की बात भी आपको सुनवाते हैं। वसूलने के मामले में क्या कार्रवाई हुई, कितने स्कूल हैं और किस तरह की कार्रवाई? खंडवा जिले के अंदर हमने जिले में 401 अशासकीय शालाएं हैं। इन 401 अशासकीय शालाओं से हमने जो है फीस वृद्धि की जानकारी बुलाई थी और सभी जानकारी कलेक्ट करने के पश्चात हम लोगों ने उसमें अवलोकन किया, निरीक्षण किया, तो उसमें पाया कि 9 स्कूल ऐसे थे जिन्हें 10% से अधिक वृद्धि पाई गई है। उसके लिए हमने जांच समिति बिठाई, जांच समिति ने उसको सत्यापित किया और इसके बाद में प्रकरण हमने जिला स्तरीय जो समिति है उसके सामने उसको प्रस्तुत किया, उसमें रखा। तो जिला स्तरीय समिति ने भी उसका मतलब परीक्षण करके उसमें अनुमोदन उपरांत जो है सभी 9 अशासकीय शालाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया, SCN जारी किया और उसके जवाब लिए गए। जवाब लेने के पश्चात उसका जब जांच की गई है तो ये पाया कि उनका जवाब संतोषप्रद नहीं है। इसके आधार पर जो 9 अशासकीय शालाओं को 1-1 लाख रुपए की शास्ति से उसकी शास्ति अधिरोपित की गई है और जो 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई थी उसको पालकों को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए। कोई समय सीमा तय की है या? उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई होना है, पत्र प्राप्त होने के पश्चात। नहीं, वो सभी का इंडिविजुअल है, मतलब इसलिए वो जो भी उससे 10% अधिक वृद्धि की होगी, जैसे किसी कक्षा में की है, किसी में नहीं की है, तो जिसमें की है वो जो भी फीस रहेगी वो वापस की जाएगी। तो इन्होंने जवाब नहीं दिए थे, इनको कंपनी शासन के प्रति हठधर्मिता इन्होंने अपनाई? नहीं, जवाब दिया ना, जवाब तो दिया, जानकारी मांगी, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की। जवाब सब क्या है? PS सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा। प्राइवेट स्कूलों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है और बढ़ी हुई फीस वापस करने के आदेश हुआ है। चूंकि आप लंबे समय से संघर्ष करते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत एक अच्छा निर्णय है शासन का। हम विगत कई सालों से शासन को ये ध्यान दिलाते आए हैं कि स्कूल अपने मन से फीस बढ़ाते हैं और पालकों से जबरन वसूली करते हैं। 2022 में एक कलेक्टर साहब ने एक जांच भी बैठाई थी और 5 संकुल प्राचार्यों ने पूरे जिले के स्कूलों की जांच भी की थी, जिसमें भी ये प्रकरण सामने आया था। वो फाइल भी माननीय कलेक्टर के पास रखी रही मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर इस साल 2 साल बाद सही स्कूलों पे कार्रवाई हुई है। इससे आम पालकों को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही में एक निवेदन और करूँगा, जो स्कूल पाठ्य पुस्तक और स्कूल ड्रेस को भी लेके एक दबाव पालकों पे बनाते हैं और एक खास दुकान से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, उस पर भी अगर शासन कार्रवाई करे, उसको भी संज्ञान में लेके कुछ कार्रवाई करेगा तो निश्चय ही पालकों को इससे राहत मिलेगी। निर्देश भी दिए थे स्कूल ड्रेस और पालकों। निर्देश क्या है, शासन स्तर पर निर्देश होते हैं मगर ज़मीन पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। कहने को तो स्कूल बैग पे भी हुए हैं मगर आप आज स्कूलों में जाके देख लो, क्या बच्चों के स्कूल बैग नियमानुसार हैं? नहीं है। शासन के मंशा बहुत अच्छी रहती है मगर उसका ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये सच्चाई है। कितने खुश हैं आप? ये जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है मगर इसका एक नियम भी है कि हर स्कूल में एक पालक संघ बनना चाहिए और पालक संघ की अनुमति से ही फीस बढ़ना चाहिए। मगर किसी भी स्कूल में ना कोई पालक संघ बनाया जाता है और ना उनकी अनुमति से फीस बढ़ाई जाती है। स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कौशल मेहरा, जागरूक पालक संघ अध्यक्ष, खंडवा। को लेकर एक ब्रेक लगाया प्रशासन ने, किस नजर से देखते हैं?
प्रशासन का जब भी फैसला आया 9 स्कूलों पर जो जुर्माना लगाया वो वाकई में स्वागत योग्य है। देर से हुई कार्रवाई, लेकिन स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई जरूरी है। और जिस प्रकार का प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और क्या होना चाहिए, आपको क्या विसंगत दे पाते हैं? देखिए, जय क्या है कि जिस प्रकार जो अभी जो फीस के ऊपर बढ़ाने पे जुर्माना लगाया है और फीस वापसी की जो बात है, क्योंकि कई पेरेंट्स फीस जमा कर चुके होंगे या कई पेरेंट्सों को मालूम है कि जो बड़ी फीस है वही है, तो हम लोगों की ये मांग है कि जो स्कूल प्रशासन है वो अपने नोटिस बोर्ड पे इस चीज़ को चस्पा करे कि हमने इतनी स्कूल के आपकी फ़ीस है वो कम की है, आपको लौटाई जाएगी, या उसका जो भी है उस चीज़ को बताया। और जो फीस वापसी का हो उसके ऊपर जिला प्रशासन एक निगरानी बनाए, ताकि सारे स्कूल जो पेरेंट्सों से अतिरिक्त फीस ले चुके हैं उसको वो वापस कर सके। और इसी के साथ हम एक इस चीज़ के साथ में जिला प्रशासन से मांग को और जोड़ेंगे कि जो राज्य शासन ने बस्तों को लेकर जो मापदंड तय किए हैं, बस्तों के वजन तय किए हैं, किंतु देखने में आया कि आज कई स्कूलों में जो बस्ते हैं बच्चों के, वो जो तय मापदंड है उसके विपरीत हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बना होने के बाद में राज्य सरकार के कई स्कूलों की किताबें और ड्रेसें एक ही स्कूल पर बिकी है, उन जगहों पे भी देखकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि पेरेंट्स को क्या होता है कि दबाव में होता है, वो बेचारा खरीदता है, वो बोल भी नहीं पाता है। किंतु इस चीज़ के लिए निगरानी के लिए जब राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को किया है, तो बिल्कुल इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एक निगरानी बनाई जाए कि भाई जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं या जो बच्चों का बस्तों का वो है उसको तय करें कि बच्चों के बस्ते का मापदंड जो तय है उसी के आधार पर हो। अपना परिचय दीजिए। जाहिद अहमद खान, ओबीसी पालक संघ, खंडवा। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के मध्य में अब अपने व्यवसाय को दीजिए नई ऊंचाइयां। तापड़िया बिजनेस पार्क में व्यवसाय के लिए कमर्शियल प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तापड़िया बिजनेस पार्क, पुराने पावर हाउस के पीछे, गुरुद्वारा रोड, खंडवा।